मकर राशि वालों, कैसा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए? कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं इस महीने में, मैं इस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मकर राशि की कुंडली में ग्रहों के गोचर अगस्त में किस प्रकार से हो रहे हैं, जरा उसको समझ लें। सूर्यदेव 17 अगस्त तक कर्क राशि में है, उसके बाद सिंह राशि में आ जाएंगे, यानी कि कुंडली के सप्तम भाव में 17 अगस्त तक हैं और उसके बाद फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता नवम भाव में है, बुध देवता कुंडली के सप्तम भाव में, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र कुंडली के छठे भाव में है, शनि कुंडली के तृतीय भाव में, राहु कुंडली के द्वितीय भाव में और केतु कुंडली के अष्टम भाव में है। इसके क्या परिणाम होंगे विस्तार पूर्वक बताने का मैं प्रयास करूंगा, वो भी बहुत कम समय में। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कस्से काय, करो हाल है क्या नाची यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्भागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। मकर राशि अगस्त 2025 की कहानी बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। सूर्य का 17 अगस्त तक सप्तम भाव में बैठना क्या परिणाम देगा? तो वैवाहिक जीवन में अहंकार या वर्चस्व की भावना से तनाव उत्पन्न हो सकता है, उसको संभालने का प्रयास करें। साझेदारी वाले कार्यों में मन मुटाव भी संभव है, इसलिए पार्टनरशिप में कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से सोच समझ करके चलने का प्रयास करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। जीवन साथी के साथ जो है सो बिल्कुल मीठा संबंध बना करके चलने का प्रयास करें, नहीं तो उन्हें हेल्थ वाइज इशू जो है सो ज्यादा परेशान कर सकती है। 17 अगस्त के बाद जब अष्टम भाव में सूर्य का गोचर हो जाएगा देवी और सज्जनों, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जैसे पित्त, बवासीर, संक्रमण, इन सब से थोड़ा सा सावधान रहें। अचानक खर्च या पारिवारिक रहस्य कुछ उजागर हो सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, 17 अगस्त के बाद गुप्त शत्रु जो है, छुपे हुए दुश्मन, वो एक्टिव हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं, तो सावधान रहें। उपाय ये है कि रविवार के दिन कम से कम भगवान सूर्य को जल दें, संभव हो तो रोज दें। मंगल भाग्य के भाव में नवम भाव में रहेंगे इस महीने में। क्या होगा? भाग्य प्रबल होगा, लेकिन गुस्से या जल्दीबाजी से आपके नुकसान होने के भी योग हैं, तो गुस्सा पर काबू करें, जल्दीबाजी करने से बचेंगे, अच्छा रहेगा। धर्म, यात्रा या उच्च शिक्षा में आपकी रुचि जो है सो बढ़ेगी। धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, हायर एजुकेशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। पिता या गुरु से किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, मतभेद भी संभव है। उपाय की अगर बात करूं तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चंदन लगाएं, बजरंगबली प्रसन्न होंगे, क्योंकि कहा भी गया है बजरंग बाण में कि लाल देह लाली लसै आरुधारी लाल लंगोर, अब वज्र देह दानव दलना, जय 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 कपिसूर। नहीं तो इसीलिए लाल तिलक करें, हनुमान जी की पूजा करें और बम बम करते रहें। बुध देवता सप्तम भाव में रहेंगे, इससे क्या होगा? वाणी में चातुर्यता आएगी, वाणी आपकी बहुत मीठी और बहुत होशियारी से भरी हुई होगी। पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन में संवाद जो है आपका वो अच्छा रहेगा, लेकिन वाद विवाद से आपको बचना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। व्यापारिक समझ भी आपकी बढ़ने वाली।
उपाय की बात करूं तो बुधवार को तुलसी में जल अर्पित करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, इसी से आप बम बम करते रहेंगे। गुरु और शुक्र कुंडली के छठे भाव में है, रोग ऋण और शत्रु के भाव। गुरु का छठे भाव में होना हेल्थ वाई कुछ समस्या के निदान का योग बना रहा है। शत्रुओं पर विजय मिलने के योग बना रहे हैं देवगुरु। लेकिन ध्यान रहे, अहंकार करेंगे, घमंड करेंगे तो खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे, इसलिए सावधान। शुक्र छठे भाव में, भोग विलास में वृद्धि होने के योग है, खर्च के बढ़ने का योग है, इसलिए भी सावधान। त्वचा, आंख या जननांग से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की इशू सामने आ सकती है। उपाय ये है कि गुरुवार के दिन कम से कम संभव हो तो पीले चीजों का दान करें, और शुक्र के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु जैसे इत्र वगैरह का दान कर सकते हैं तो जरूर करें। शनि तृतीय भाव में है, कुंडली के तीसरा भाव पराक्रम के भाव में, तो क्या करेगा? पराक्रम, मेहनत और अनुशासन से सफलता दिलाने का जो है सो काम करेगा शनि। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार की समस्या, कोई इशू अगर आती है तो वो सब ठीक करने का प्रयास करेंगे शनिदेव। लंबी दूरी की यात्राएं भी कुछ हो सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। उपाय की बात करूं तो शनिवार को काला तिल, सरसों का तेल, इन सब का आप दान कर सकते हैं। शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः, अच्छा रहेगा आपके लिए। राहु द्वितीय भाव में धन और वाणी के घर में बैठा हुआ है, जिससे वाणी में कटुता आ सकती है, जिससे पारिवारिक संबंधों में खटास आ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, इसलिए सावधान। खान पान में लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अनैतिक या शॉर्टकट से धन कमाने की प्रवृत्ति से आपको बचने की सलाह देता हूं मैं। उपाय की बात करूं तो ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें, अथवा नीला फूल राहु पर में चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा। केतु अष्टम भाव में, अचानक मानसिक अशांति, रहस्यपूर्ण रोग या कोई शोध वृत्ति की ओर आपका झुकाव हो सकता है। ध्यान, साधना, गुप्त विद्या में आपकी रुचि बढ़ेगी। शरीर की अंदरूनी समस्याएं जो हैं सो आपकी बढ़ सकती है। उपाय की बात करूं तो ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जाप करें, अथवा शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं, दोनों में आपका कल्याण है। सारांश अगर मैं बताऊं तो पराक्रम बढ़ेगा आपका, बुद्धि और संवाद कौशल अच्छे होंगे आपके, शत्रुओं पर में नियंत्रण कर लेंगे आप। चुनौतियों की अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य संबंधित कुछ मुद्दे सामने आ सकते हैं। धन का कुछ नुकसान भी हो सकता है। सुझाव की अगर बात करूंगा मैं तो कहूंगा संयम, नियमित पूजा, स्वास्थ्य का ध्यान और संवाद में मधुरता रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुछ इसी प्रकार से ये गोचर का परिणाम है अगस्त के महीने में, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।